Hello students, good morning. How are you all? So let's start our today's lecture. The next sum is example 43. A water tank has a shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse of 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 meter cube per hour. Find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of water is in the tank is 4 meter. That means हमारे पास एक कोन है. कैसा कोन है? इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है. बराबर, मतलब कि एक वाटर टैंक है और उसका शेप, मतलब उसका जो भी वो क्या बोलते हैं, उसका फॉर्म कैसा है, उसका शेप. बराबर, तो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन टाइप का उसका शेप है. बराबर ना, एक वाटर टैंक है. मतलब कि आपके पास कोन कोन तो आपको पता ही होगा कैसा होता है. बराबर ना, कोन का जो भी फिगर है वो तो आपको पता ही होगा. बराबर ना, कैसा दिखता है कोन. ओके, तो उसका उल्टा कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वाटर टैंक हो जाएगा. वो उसका शेप है. बराबर, तो सबसे पहले तो मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं उसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. कैसा है, तो क्या उल्टा है. बराबर ना, उल्टा कोण है. ओके, सो ये आपका हो गया आपका वाटर टैंक. समझ में आए? ये हो गया आपका वाटर टैंक. ओके, चलो, ये हो गया आपका रेडियस स्मॉल आर. ये हो गया आपका हाइट एच, और ये सेमी वर्टिकल एंगल, उसको मैं अल्फा ले लेता हूँ. तो ये शेप का आपका वाटर टैंक है. बराबर ना. उसका शेप कैसा है? इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन टाइप का, मतलब शेप का आपका वाटर टैंक है. चलो, अभी इसमें क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब इसको मैंने सपोज अल्फा कर लिया है. बराबर, उसको अल्फा सपोज कर लिया है. इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 0.5. अभी क्या करें, वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 मीटर क्यूब पर. मतलब हम क्या करें, उस टैंक में हम वाटर डाल रहे हैं. बराबर ना, कितनी स्पीड से, 5 मीटर क्यूब पर आवर की स्पीड से हम उसमें वाटर डाल रहे हैं. बराबर ना, टैंक में. तो फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज द टैंक इज 4. मतलब हम जैसे ही हम वाटर डालना शुरू करेंगे, बराबर, तो वाटर डालेंगे तो उसकी हाइट जब 4 मीटर होगी. बराबर, मतलब 4 मीटर समझ लो कि यहाँ तक पानी उसमें क्या होगा, फिल हो जाएगा. बराबर ना. तो ऐसा समझते हैं कि इतनी जो हाइट है ना, बराबर, इतनी हाइट, ये पेंसिल से मैं आपको समझा देता हूँ. मतलब समझ लो कि यहाँ तक आपका पानी भर गया है. बराबर, टैंक पे. तो यहाँ तक ऐसा समझ लो कि ये 4 मीटर है. तो ये 4 मीटर मतलब यहाँ तक पानी भर, कितनी स्पीड से यहाँ तक पानी पहुँचा है. बराबर ना. ओके, तो वो आपको उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है. रेट ऑफ चेंज एट विच द लेवल ऑफ द वाटर राइजिंग, मतलब लेवल, सबसे पहले वाटर का लेवल यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद यहाँ, ऐसे ऐसे लेवल क्या हुआ, तो इंक्रीज हो रहा है. बराबर, राइज हो रहा है, राइजिंग कर रहा है. बराबर ना. तो जब 4 मीटर होगा उसका हाइट, हाइट हम बोल सकते हैं डेप्थ, मतलब ये हाइट जब 4 मीटर होगा तब हमें ये लेवल, ये जो वाटर लेवल जो बड़ा है ना, राइजिंग हुआ है ना, उसका हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है. इन शॉर्ट, उसको मैंने हाइट सब एच एच बोला है. बराबर ना. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एच बाई डी टी फाइंड आउट करना है. ओके, तो लेट सी. सबसे पहले हियर फॉर इन्वर्टेड राइट circular cone, let the volume of cone V. उसके बाद the radius of base
small r, then height small h, and then last end the semi vertical angle be alpha. Therefore अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.5 जो हमें क्वेश्चन में दी आई है, इसकी वैल्यू समझ में आ गया। ये हमने इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फ्रॉम फिगर नाउ फ्रॉम फिगर tan अल्फा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। tan अल्फा मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस, सॉरी क्या होगा, tan अल्फा की फॉर्मूला क्या होगी, r बाई एच होगी। समझ में आ रहा है, r बाई एच हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, बराबर ना, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब r बाई एच। सो दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ r बाई एच हमें मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 0.5 है और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ r बाई एच है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, therefore अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ r बाई एच हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो अल्फा है, मतलब सेम है। सो दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पे से दोनों में से tan इनवर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 is equals to r by h. So that implies half is equals to r by h. कैसे, क्योंकि 0.5 that means हाफ ही होगा ना। सो फाइनली r is equals to हमें क्या मिलेगा, h by 2 हमें मिलेगा। इसको मैं रिजल्ट नंबर स्टार दे देता हूँ क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। नाउ वी नो दैट what we know that the volume of cone is equals to v is equals to 1 by 3 pi r square h। चलो इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूँ। हियर हमारे पास क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ दिए थे, कौन कौन सी दो वैल्यूज़, ये जो हम वाटर हम डाल रहे हैं बराबर ना, किस में, तो क्या टैंक में डाल रहे हैं ना, उसका कितनी स्पीड से 5 मीटर क्यूब पर आवर की स्पीड से हम वाटर में टैंक में वाटर डाल रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये हमें क्या वैल्यू दी है, मतलब वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दी है, डी बाई डी टी का हमें वैल्यू दिया है क्वेश्चन में बराबर ना, क्योंकि हम टैंक में वाटर डाल रहे हैं, इसका मतलब टैंक के अंदर एक क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। सो दैट मीन्स हियर डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब पर आवर। एंड दूसरा हमें क्या वैल्यू दिया है, हाइट दिया है ना, डेप्थ मतलब नीचे से ऊपर की हाइट दी है, नीचे से जो टैंक का एकदम निचला वाला जो हिस्सा होगा वहाँ से ऊपर तक कितनी, तो के हाइट की हमें वैल्यू दी है 4 मीटर, h इज इक्वल्स टू 4 मीटर। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 पाई। अभी हमें फाइंड आउट करना है dh बाई dt फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमारा जो भी फंक्शन होगा v इज इक्वल्स टू वो सिंपली पूरा का पूरा हाइट मतलब h में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्मॉल r है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको, उसकी वैल्यू है स्टार में बराबर, तो h बाई 2 है, r इज इक्वल्स टू वो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। सो वी गेट h बाई 2 होल स्क्वायर इंटू h। So we get that implies v is equals to 1 by 3 मतलब pi by 3 नहीं पर यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4, दैट मीन्स फाइनली हमें मिलेगा 12 मिलेगा, पाई बाई 12। और h कितना मिलेगा, h क्यूब मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और ये रेज टू 1 मतलब टोटल हमें 3 मिलेगा। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get dv by dt is equals to pi by 12 which is a constant, and the derivative of h cube, that means 3h square dh by dt।
3 4 जा 12। सो हमें फाइनली कितना मिलेगा? और डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 5, सो वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। 5 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। सो दैट इम्प्लाइज डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 20, मतलब ये 4 यहाँ पे ऊपर जाएगा और पाई एच स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। अब हमें क्या करना है? व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 मीटर dh by dt at h is equals to 4 meter is equals to 20 by pi into 4 square. So finally we get 20 by 16 pi. अभी हमें कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 बाई 4 पाई। अभी जो बुक में जो आंसर दिया है वो पाई में नहीं है पर सिंपली डिजिट में है, बराबर ना? सिंपली हमारे पास क्या है? नंबर्स है, मतलब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? 5 into 27 by 22 by 7 because pi is equals to 22 by 7. अब 7 ऊपर जाएगा और 4 into 22 that means we get finally 35 by 88। अभी इसका हम क्या करेंगे? यूनिट, मतलब हाइट का यूनिट है हमारे पास मीटर और हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया, मतलब मीटर पर आवर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 35 by 88। Hence, the rate of the level of water rising hence when h is equals to 4 meter, the rate of water rising is 35 by 88 मीटर पर आवर। और हम अब ये भी लिख सकते हैं when h is equal to 4 मीटर, the rate of change of water level is 35 by 88 मीटर पर आवर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप एक बार सॉल्यूशन देख लें शांति से। एग्जाम्पल 44, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 kilometers per hour away from a lamp post which is 6 meters high. Find the rate at which the length of his shadow increases. इसका मतलब एक मैन है, बराबर, एक पर्सन है, वो क्या है कि 2 मीटर का हाइट है उसका, बराबर ना, और वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। कहाँ से? तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बराबर, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड एक ही है, बराबर, कांस्टेंट स्पीड है। ओके, लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, बराबर ना, अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, मतलब लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, विच इज 6 meters हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। ओके, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ऐसा समझ लो कि ये आपका क्या है, तो 6 मीटर हाई वाला क्या है? लैम्प पोस्ट है, बराबर, मतलब इतनी हाइट पर आपका लैम्प पोस्ट मतलब आप सन भी ले सकते हैं, सन। ओके, सन यहाँ पे है, ऐसा समझ लो, और ये आपका वो क्या है? तो मैन है, मानस, बराबर, वो पर्सन है एक। ओके, अभी ये पर्सन क्या है? लैम्प पोस्ट, मतलब यहाँ पे लैम्प पोस्ट है, बराबर, इससे क्या है? तो अवे, मतलब दूर जा रहा है, बराबर, ऐसे दूर जा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ से दूर जाएगा, ऑब्वियसली अभी सबसे पहले स्टार्टिंग का मतलब जो टी टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम मतलब टी टाइम पर मैन यहाँ था, तो ये लैम्प पोस्ट मतलब सन यहाँ पे था, तो उसका जो भी रेज होगा वो मैन पर पड़ेगा,
तो उसका जो भी क्या होगा शेडो मतलब यहाँ पे दिखेगा, बराबर। तो ये उसका क्या होगा, हेड होगा, तो हेड यहाँ पे दिखेगा, बराबर ना। उसका शेडो मतलब ऐसा आपको, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा। ओके, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, बराबर ना। यहाँ पे आपका सन है, सन मतलब लैम्प पोस्ट, उसका रेज यहाँ पे मैन पर पड़ेगा और मैन का जो भी शेडो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो सपोज लैम्प पोस्ट से मैन का जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, और मैन से उसका जो भी शेडो है मतलब मैन का शेडो उसको मैं वाई सपोज कर लेता हूँ, बराबर। अब क्या है, तो लैम्प पोस्ट से मैन है ना अवे मतलब यहाँ से दूर जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके दूर जा रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली दूर जाएगा तो उसका शेडो भी इंक्रीज होगा, बराबर। तो स्टार्टिंग में जो शेडो था उससे जैसे जैसे ये लैम्प पोस्ट से दूर जाएगा वैसे वैसे उसको उसके जो भी शेडो होगा उसमें क्या होगा, चेंजेस आएगा, मतलब वो शेडो भी इंक्रीज होगा। तो ये जो शेडो है ना, मतलब उसको मैंने वाई सपोज किया है, वो कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आंसर में ए बी सी डी एंड ई, ये क्या है तो के लैम्प पोस्ट, उसको मैंने सन सपोज कर लिया है। ये हाइट कितनी है, 6 मीटर्स लैम्प पोस्ट की हाइट, और ये कौन है तो मैन है, और उसकी हाइट कितनी है तो 2 मीटर्स है। और जो शेडो है उसकी मैंने क्या सपोज कर लिया है, वाई डिस्टेंस सपोज कर लिया है, और जो लैम्प पोस्ट है मैन का डिस्टेंस है उसको मैंने एक्स सपोज कर लिया है। ओके, चलो सभी फिगर में मैंने ड्रॉ कर दिए। नाउ हियर लेट एट टाइम t, let at time t the distance from lamp post to man be x meter, and the distance ये हम कैंसिल कर देते हैं, इसके बदले हम क्या लेंगे, एंड द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, दैट मीन्स क्या है तो बी सी इज इक्वल्स टू 6 मीटर the length of shadow that means length of shadow मतलब क्या है तो ए ही है हमें, बराबर ना। ए इज इक्वल्स टू वाई मीटर। हो गए, सभी हमने ले लिया, और उसके बाद हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड डी ई बराबर 2 मीटर हमें क्वेश्चन में दिया है, समझ में आ गया। एंड ऑल्सो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी है तो 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये जो लैम्प पोस्ट है मैन है ना तो अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट, मतलब मैन है ना तो लैम्प पोस्ट से क्या है तो दूर जा रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस हमने एक्स सपोज किया है, मतलब उसमें चेंजेस होगा, बराबर ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट मीन्स वी हैव टू गिवन डी एक्स बाई डी टी। हमें क्या दिया है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें दी है, और हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द लेंथ, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, मतलब शैडो को हमने वाई सपोज किया, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो दैट मीन्स dy by dt हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट सी नाउ इन ट्राइंगल ABC by similarity of triangle ABC similar triangle AED. Triangle ABC similar triangle AED. We get DE by BC is equals to AE by AB. So that implies DE मतलब 2 by 6 is equals to y by x plus y. So that implies finally we get 1 by 3 is equals to y by x plus y. So that implies x plus y is equals to 3y. क्योंकि डी का वैल्यू 2 है, बी सी का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू y है और ए बी मतलब होल, ए प्लस ई बी मतलब y प्लस एक्स प्लस वाई. सो x इज इक्वल्स टू 2y. डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t we get dx by dt is equals to 2 is a constant and dy by dt. चलो तो dx by dt की वैल्यू क्या है, तो 5 is equals to 2 dy by dt. That implies finally dy by dt is equals to 5 by 2. अभी आप देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाला जो हमें वैल्यू दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है. इसका मतलब ये भी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट होगा. हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो 5 by 2 किलोमीटर पर आवर. सो ये आपका हो गया कंप्लीट. बराबर हमें क्या दिया था, तो एक मैन है बराबर, वो क्या है, तो 2 मीटर हाइट वाला मैन है और वो लैम्प पोस्ट से अवे मतलब कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अवे हो रहा है. बराबर ना. इसका मतलब हमें dx बाई dt दिया था. 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट को मैंने सन सपोज कर लिया. बराबर अभी ये इसका शेडो मतलब यहाँ पे मैन पर पड़ेगा तो उसका शेडो में ए ही मिलेगा. बराबर अभी जैसे जैसे मैन लैम्प पोस्ट से अवे हो रहा है मतलब दूर जा रहा है तो अभी से उसका शेडो भी इंक्रीज होगा. तो हमें फाइंड आउट करना था डी वाई बाई डी टी. और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा था जो ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का रूल था, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AED. मतलब आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा DE बाई BC एंड AE बाई AB, AE बाई AB सेम AD बाई AC भी हम लिख सकते हैं, पर हमें x और y में रिलेशन चाहिए था इसलिए DE बाई BC AE बाई AB. ओके सो ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया. फिर सभी वैल्यूज हमने पुट किए तो हमें x इज इक्वल टू 2y जैसा कुछ रिलेशन मिला और उसके बाद हमने डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनली डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 5 by 2 किलोमीटर पर आवर हमें आंसर मिल गया. ओके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो का है. समझ में आ गया. ओके एक्सरसाइज 6.1 10th सम. अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. ओके मतलब एक 5 मीटर लॉन्ग हमारे पास एक क्या है, सीढ़ी है. बराबर ना. ओके लेडर है, वो वॉल पर क्या है, लगाया है. बराबर ना. मतलब ऐसा वॉल होगा और उस पर ऐसे लगाया है. ओके सीढ़ी ऐसे लगाया. द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall. चलो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. चलो ये आपका वॉल है और ये आपका लेडर है, ऐसा आप समझ लो. ओके चलो ऐसे हमारी स्टार्टिंग की पोजीशन है. बराबर अब हम क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम ऑफ द लेडर बराबर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ. चलो तो इसको मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ. बराबर नीचे लेडर को ऐसे पुट करूँगा तो ऑब्वियसली जो उसका स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस था
बराबर, यहाँ तक था, बराबर ना। जो वॉल पर जो हमने लेडर लगाया था, मतलब स्टार्टिंग में डिस्टेंस यहाँ था। अब जैसे ही मैं नीचे से पुल करूँगा लेडर को, तो ये डिस्टेंस इतना सा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, बराबर ना। वो डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना, वो कितनी रेट से डिक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं कितना था, बराबर, पर जैसे मैंने पुल किया तो ये यहाँ से दूर जा रहा है, वॉल से दूर जा रहा है फुट, बराबर ना। जो लेडर का फुट है ना वो वॉल से दूर जा रहा है, बराबर। और दूर जाते जाते जब 4 मीटर होगा, सपोज यहाँ पे आ गया 4 मीटर हो गया, यहाँ पे 4 मीटर हो गया, और सबसे पहले डिस्टेंस इतना था, अभी इतना हो गया, तो ये जो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है ना, बराबर, हाइट, बराबर ना, ये जो हाइट डिक्रीज हुआ है ना, वो कितनी स्पीड से, कितनी रेट से डिक्रीज हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, बराबर। चलो ये समझ में आ गया। अभी सपोज इस ये डिस्टेंस था स्टार्टिंग में, इसको मैं वाई सपोज कर लेता हूँ, और ये नीचे हो गया, बराबर ना। तो ये मतलब इसका रेट मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है। इसको मैं वाई सपोज करूंगा तो मुझे डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है। ओके, चलो अभी मैं आपको समझा देता हूँ एक फिगर ड्रॉ करके। आंसर ये क्या है, हमारा वॉल है, ये हमारा लेडर है, बराबर। इसका डिस्टेंस कितना है, 500 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस मैं वाई सपोज कर लेता हूँ। ओके, ये ए बी और ये सी, और इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, और वो हमें कितना दिया है, 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर। Here the length of ladder, that means BC is equals to 500 centimeter. Then the distance of wall इसको हम निकाल देते हैं, एंड ए बी be the wall and AC be the ground. Let AB is equals to y centimeter and AC is equals to x is equals to 400 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें dx बाई dt दिया है, बराबर ना। क्योंकि ये जो बॉटम है ना, लेडर का बॉटम, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे नीचे से पुल कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस में चेंजेस आएगा, और उसको मैंने x सपोज किया, मतलब उसमें चेंजेस, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ फ्रॉम फिगर वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, bc square is equals to ab square plus ac square, that implies 500 square is equals to y square plus x square. Result number 1. Differentiating with respect to t, we get the differentiation of constant, that means 0, and then
2y dy by dt प्लस 2x dx by dt. 2 कैंसल, ओके, 2 को कॉमन आउट निकाल के कैंसिल कर देंगे. सो फाइनली वी गेट y dy by dt plus x dx by dt is equals to 0. Give it result number star. Here x is equals to 400 सेंटीमीटर. अभी ये जो हमें इक्वेशन मिला है इसमें हमारे पास x की वैल्यू है, dx by dt की वैल्यू है. सिर्फ हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक बार हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद सिंपली मतलब इजीली हम dy by dt फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 implies 500 square is equals to 400 square plus y square. So that implies y square is equals to 2,50,000 minus 1,60,000. So y square is equals to 90,000. So that implies y is equals to 300 centimeter. चलो सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई है. सो फाइनली therefore star implies x dx by dt is equals to minus y dy by dt. So that implies x की वैल्यू हमारे पास 400 है, dx by dt 2 है, y की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया माइनस 300 एंड dy by dt जो हमें फाइंड आउट करना था. तो that implies dy by dt is equals to 00 कैंसल, 8 4 2 8 बाई ये 3 यहाँ पे डिनोमीटर में आ जाएगा. सो माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड. अभी आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि यहाँ पे माइनस में क्यों आंसर है. हमारा जो वॉल का जो ये जो क्या है हाइट का लेंथ है ना, बराबर, जैसे हम पुल करते हैं बराबर बॉटम ऑफ लेडर हम पुल करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होगा मतलब आंसर नेगेटिव में ही आएगा. सो आप देख सकते आंसर आपका नेगेटिव में आ गया. हेंस the height of the wall decreasing at the rate 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो यहाँ पे आपका ये सम कंप्लीट हो गया. ओके, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा. ये फिगर ही आपको मेन समझना है. क्या है कि सबसे पहले जो हाइट होगी बराबर वो y थी बराबर ना. अभी क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है बराबर ना. जो हाइट का जो लेंथ है ना वो डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हम लेडर का जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको हम पुल कर रहे हैं. पुल करेंगे मतलब ये क्या होगा, सो वॉल से दूर जाएगा और ये डिस्टेंस डिक्रीज होगा. और ये डिस्टेंस डिक्रीज कितनी फास्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना था, मतलब dy by dt हमें फाइंड आउट करना था. और ये जो वॉल से लेडर का जो निचला वाला जो भाग है ना, निचला जो पोर्शन वो दूर जा रहा है ना, मतलब उसको डिस्टेंस हमने x सपोज कर लिया और ये दूर जा रहा है मतलब ये डिस्टेंस में चेंजेस आएगा. दैट मीन्स वी हैव टू गिवन dx by dt, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड dy by dt एंड द लेंथ ऑफ लेडर दैट मीन्स 5 मीटर. मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मतलब 500 सेंटीमीटर. और x की वैल्यू हमें दी है 400 सेंटीमीटर क्योंकि व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये निचला वाला जो पोर्शन है लेडर का वो दूर जा रहा है. और दूर जाते जाते जब 5 मीटर होगा मतलब x की वैल्यू 5 मीटर होगी तब हमें ये जो वॉल का जो लेंथ है ना बराबर ना, हाउ फास्ट हाइट ऑफ द वॉल, मतलब ये हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज हो रहा है ना वो हमें फाइंड आउट करना था बराबर. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स, जो आंसर क्या है -8/3. समझ में आ गया? तो एक बार ये सॉल्यूशन देख लो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज हमने 3 सम्स किए. अभी तीनों के तीनों में आपको समझ में आ गया होगा. अभी हमारे 2 सम्स बाकी है डिपेंडिंग ऑन टाइप नंबर 1. ओके, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके टाइप नंबर 2 स्टार्ट करने का. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.